नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपको लेकर आए हैं वसई तालुका में। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से, ये तस्वीरें हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका मुख्य कार्यालय के गेट के सामने की ये तस्वीरें हैं। आपको बताते चले कि अखिल भारतीय गौवंश संरक्षण व संवर्धन परिषद द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 से आमरण अनशन की शुरुआत की गई। ये आमरण अनशन गौवंश संरक्षण व संवर्धन को लेकर अपनी विभिन्न मांगों हेतु वसई विरार महानगर पालिका के गेट के सामने ये आमरण अनशन किया जा रहा है। अनशन का आज दूसरा दिन हो चुका है, किंतु वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो आला अधिकारी हैं अब तक इन आमरण अनशन करने वाले लोगों की सुध तक लेने अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हम लोग है ना लास्ट 16 सालों से गौ रक्षा और एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो लास्ट कितने सालों में 50 से 60 FIR हो चुकी है गौ तस्करी और गौ मांस बेचने बाबत, और इसकी कितनी शिकायतें नगर पालिका को दी गई है और कितने फ़ोन किए गए। और नवंबर महीने में हमने एक लेटर दिया था कि जो इलीगल कत्ल खाने हैं और भैंस के मांस के परमिट के ऊपर जो इलीगल भैंस काटी जाती है उसके साथ गाय भी काटी जाती है, तो आप परवाना जो परमिशन देते हैं वो रिन्यू करते टाइम आप चेक कीजिए कि वो कसाई इलीगल तरीके से काम तो नहीं कर रहा है। और आपके जो नियम है जो लाइसेंस में लिखे गए, वो लाइसेंस में लिखे गए नियमों की सरेआम वसई विरार महानगर पालिका में धज्जियां उड़ाई जाती है। आप कुछ ही अंतर पे 4 से 5 मटन शॉप है। ये VVMC का मेन ऑफिस है जहां आयुक्त साहब बैठते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही फुट के अंतर पे मांस बिक्री केंद्र की दुकानें हैं। न कपड़ा लपेटा जाता है जो नियम में लिखा गया है, न कांच की पेटी है, न सीवरेज सिस्टम है। मतलब पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की जाती है उनके स्वास्थ्य के साथ। प्लस हिंदुओं की जो गौ माता है उसके साथ खिलवाड़ होता है। और भैंस के जो परमिशन देते हैं, बीफ शॉप भैंस लिख के बीफ शॉप का लाइसेंस दिया जाता है, उसके आड़ में इलीगल भैंस काटी जाती है और इलीगल तरीके से गौ माता को लाके उनकी निर्दुम हत्या की जाती है और वो मांस बिक्री करते हैं। तो हम कितने सालों से इनके पीछे पड़े हैं। नवंबर में लेटर देने के बाद भी इन्होंने हमें कहा था, क्या आश्वासन दिया था कि नहीं हम 100% इलीगल जो चल रहे हैं उसके पे कार्यवाही करेंगे, और जो लीगल लाइसेंस दिया गया है जो हमारे परमिशन के अनुसार नहीं चल रहे उसके भी कार्यवाही करेंगे। तो मैं आयुक्त साहब को बोलता हूँ कि हमें रिपोर्ट दीजिए कि आपने अभी तक जो लाइसेंस इश्यू किए हैं और नियमावली में नहीं बैठते उसके पे कितने के ऊपर आपने एक्शन लिया, कितने का लाइसेंस कैंसिल किया और कितने का रिन्यू किया, और 100% रिन्यू किया। उसका मतलब ये है कि आपने जो धारा धोरण नियम पालन का बोला है वो पालन हो रहा है। अगर वो पालन आपको देखना है, कुछ ही दूरी पे मटन शॉप पे मांस बिक्री केंद्र है आयुक्तालय के बाजू में, वो पालन हो रहा है कि आप देख सकते हैं। और आपके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है जो एक्शन ले सके, और स्टाफ है उनको नॉलेज नहीं है कि कौन से रूल में आपको ये करना है। और जो मटन शॉप और मांस बिक्री केंद्र है उसके ऊपर आप जो टैक्स ले रहे वो रेसिडेंस टैक्स ले रहे, आप उसके ऊपर एक्शन लो कि रेसिडेंस टैक्स कैसे ले रहे। आपके समाज सेवा कर रहे, आप बीफ शॉप की, मटन की, मांस की बिक्री की दुकान चालू किया है तो आप शॉप एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। नहीं कहना है नगर पालिका के क्षेत्र में जो इलीगल रूप से भैंस के मांस बेचने की जो दुकानें चल रही है उनको तुरंत ही कार्रवाई की जाए, और जो दुकानें जिनको नगर पालिका ने लाइसेंस दिया है उन दुकानों के द्वारा जो नियमावली की पूर्ति की जा रही कि नहीं की जा रही है उनकी निरीक्षण की जाए। और निरीक्षण करने पे नगर पालिका को खुद पता चलेगा कि नगर पालिका ने किन नियमों के तहत जिनको परमिशन दिया है, तो तुरंत कार्रवाई करके उनकी लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। इस विषय की जानकारी आपने पहले महानगर पालिका को दी थी? पालिका को मैंने पत्र दिया है। ये देखिए, इससे पहले मैंने नवंबर महीने में पत्र दिया था। ये 2 नवंबर का पत्र है महानगर पालिका का,
इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे। इसके बाद देखिए कल का इनका पत्र, ये दोनों पत्र में कोई अंतर नहीं है। आज दोनों पत्र के बीच में 4 महीने का अंतर है, लेकिन नगर पालिका के पास में कोई प्रमाण नहीं कि हमने कोई कार्रवाई की है करके। इसलिए उसके ऊपर मुझे कोई भरोसा न होते हुए उनका कल इवनिंग में पत्र मिलने के बावजूद आज मुझे मजबूरन बैठना पड़ा यहाँ पे हमारे टीम को।